शीशतनी बनता शीशतनी शतनी शीशतनी बैंग बैंग शीशतनी शतनी शीशतनी बैंग बैंग शीशतनी कितना तो ये वो दादो द शिगलोगो शिंदो चिकन मैंने कर लिया। क्या ये तुम्हें चाहिए कमीने? हाँ, मैंने ये जॉइंट मैंने सिर्फ अपने एक हाथ से बनाया है। यम्मा यम्मा मुझे आ गया जान मारने का रेगिस्तान में घोड़े के ऊपर बैठ के मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मार्टिन मेरा फिक्सर है, लेकिन उसे फिक्सर क्यों कहते हैं? आखिर वो करता क्या है? वो टूर गाइड भी है और ट्रांसलेटर भी, और बहुत ही भरोसेमंद भी। वो हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। ये लोग ही आपको जिंदा रख सकते हैं, लेकिन मेरा आदमी तो दिमाग से पैदल है। आखिर ये फिक्सर क्या करेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बंदी के नाम पे भी नहीं फूकेगा। अफगान की चरस पूरी दुनिया में एकदम सरस है। बेटे, फिशिंग कर रहा है क्या? एक अच्छे फिशिंग रॉड के साथ चले जाना। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? यहाँ तालिबान का खौफ फैला हुआ है और तुम लोग पानी में आरपीजी कैसे शूट कर सकते हो? क्यों इसे बर्बाद कर रहे हो? हे सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या बोल रहा है? रुको। अब कोई शूटिंग नहीं होगी, ओके? बिल्कुल भी नहीं, समझे? खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं। शांत हो जाओ। देखो ये एक फॉरेनर है। इनसे बात करो, इन्हें समझाने का काम तुम्हारा। इनसे कहो कि ये और शूटिंग नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। हाड़ में जा तू। अबे तू जा। हाँ। ये क्या पागलपन है? वो समझदारी नहीं थी दोस्त। किसी को अफगानिस्तान की परवाह नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे क्यों है, जबकि मैं यहाँ 8 बार आ चुका हूँ अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स के लिए। धूल और इनमें लिपटी हुई मौतें मुझे झकझोर देती हैं। हम अमीर क्यों नहीं है? हाँ, हम यहाँ गरीबों की तीसरी दुनिया जैसे क्यों रह रहे हैं? मार्टिन बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन उसे दोष कौन दे? उसका कहना है कि पूरी दुनिया उसके अफीम के मजे लेती है, चरस के गश लेती है, तो फिर वो अमीर क्यों जानते हो क्यों? मैं बताता हूँ और तुम इसे लिखना। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब बकवास है। इसी वजह से सब बकवास है। फिर भी इन्हें हराया नहीं जा सकता। जानते हो अफगानिस्तान में धंधा अलेक्जेंडर यहाँ आया था, लेकिन इन्होंने उसे भी औकात दिखा दी। ब्रिटिश आए, उनका भी यही हाल हुआ। पिछवाड़े पर लात मार के भगा दी इन्होंने। रशियंस भी आए और अब हम यहाँ आए हैं। वो कहते हैं, हे मुझे मेरे पैसे दे दो, एंडरसन कूपर की तरह पेपर में मेरी पिक्चर चिपका दो, ओए मेरी तरफ देखो, मेरे हमर के लिए मुझे हमें पैसे एक बार दे खुद दो। से पूछना चाहिए कि आखिर इतने सारे हथियारबंद लोग अफगानिस्तान ही क्यों आए? कोई नहीं जानता। और फिर वो कहते हैं, भाड़ में जाओ गंदी नाली के कीड़े, बाय बाय। तुम ठीक हो? तुम्हें एक स्कार्फ ले लेना चाहिए। वो भी लिख लो। हाँ, नोट बना लो। तुम जानते हो, कौन है वो? पहले नीचे बैठो। ये तुम्हारे तालिबानी आ गए हैं। मुझे तो लगा तुम फालतू हो गए। देखो, वो भाई है। वो तालिबानी पगड़ी दिख रही है, वो सब एक ही दल के हैं। वो नॉर्दर्न अलायंस है? हाँ। मुझे तो लगता था वो तालिबान के दुश्मन है। अफगानिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ भविष्य का गठबंधन। लाइन अच्छी कही है तुमने। कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ भविष्य के गठबंधन। हाँ, लिख लिया।
मैं थोड़ा करीब जा रहा हूँ ताकि इनकी फोटो ले सकूं। लेकिन पहले हम दम मारते हैं। नहीं 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 नहीं, सिगरेट नहीं, छोड़ो उसे, हमें चलना होगा। मार्टिन, मैं तुम्हें इन फालतूगिरी के लिए पैसे नहीं दूंगा। ए सुनो, अब हम एक डेमोक्रेसी में हैं। थैंक यू अमेरिका। तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं फूकूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, जब भी हम मिलते थे तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे गाने सुना करते थे, लेकिन अब तुम नशे में धुत हो गए हो। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? ए! बस दोस्ती के लिए, मैं बस अपनी यारी के लिए यहाँ आया, और तुम तो तालिबान के बॉस मुल्ला उमर की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझसे बेकार की बातें मत करो, और ये सिगरेट पीना बंद करो, इसे फेंको, समझे कि नहीं तुम? हम काम कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। मेरी सिगरेट की बेइज्जती? हाँ, फेंक दो उसे। मेरी सिगरेट की बेइज्जती? पलट तो, तू नाली में गिर जाके। मिस्टर बिग बॉस मुल्ला उमर। एक बात कहूँ, मेरी चीजें मुझे दो। बाय बाय। मुझे दो। हे, क्या? मुझे मेरी चीज चाहिए। कौन सी चीज? तुम जानते हो। ये चीज? तुम जानते हो ल्यूक, मैं ये रख रहा हूं अपनी दोस्ती की याद में। बादल तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है, ये नेक दिल घोड़े। ये तो फ्रेड स्नाइपर है। मुझे तो लगता था कि ये अफवाह है कि ये अपने शिकार की उंगली काट लेते हैं, लक के लिए, जैसे रैबिट के पैर काट लिए जाते थे। मिलिट्री निकनेम फ्रेडी कुर्गर, मन का मालिक। हे बड़ी, तो कैसा है मेरे जिगरी? वो स्नाइपर सबको मार रहे हैं। हाँ जानता हूँ। मतलब मैंने तेरी हॉर स्टोरी पढ़ी है। हाँ, मेहनत लगी उसमें, पर अच्छी थी, लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से उसमें लिखा था। मार्क ने लिखे हुए सारे नोट्स और विकिपीडिया पे सब कुछ रिवर्क कर दिया। कमीना कहीं का। कमीने से याद आया। हाँ, गुड लक मेरे दोस्त। अफगान हॉर्सेस। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब तक का सबसे बेस्ट था। थैंक्स इमरान, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा, मुझे लगा वो इन बैड है, इन बैड नहीं। ओह वाह, बड़े चतुर निकले। और हाँ, वो फनी भी होगा क्योंकि एम बैड मतलब इट बैड जैसा ही होगा। वाओ, जादूगर हो तुम। वेलकम बैक। बैठो। सच्चाई की खोज बड़ी कठिन है। कठिन है। तुम तो सब जानते ही हो। ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई फोटो वगैरह, तो अभी हम मिलिट्री के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये सब उस अफगान केव जैसी जगह पे हो रहा है। तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। देखो,
ये सब मेरे हाथ में आपके नहीं। हाथ में है मार्क। क्या चुनने का? वहां के तैनात सिपाहियों को या उनके बारे में जिनकी उंगलियां गायब हैं? उनकी उंगलियों से किसको फर्क पड़ता है? देखो, मैं निर्दयी नहीं बनना चाहता, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं। टेक्निकली ये विकलांग कहलाता है, ये एक वॉर क्राइम है। अब तुम मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ। किसी के दिल पे सीधे गोली मार देना वो कोई एक क्राइम जंग नहीं है है क्या? मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, समझे ना, जो कि मैंने देखा। देखो, ये कहानी इस पेपर में नहीं छपने वाली, कभी नहीं। आओ। दखलंदाजी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मार्क मैंने ये खत्म कर दिया है। शुक्रिया टॉम। क्या खत्म कर दिया? टॉम ने मेरी रात की स्पीच लिख दी है। थोड़ा रुकना हो सकता है, कुछ परिवर्तन करना पड़े। हाँ चल भाई, अब भूख लगी है। देखो, इन सब के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और चाहिए। अब पूरा ग्लास भर दो प्लीज। ये बॉटल यहीं रहने दो। हाँ, थैंक यू। हम एक बहुत ही मजेदार समय में जी रहे हैं। चाहे कोई भी मीडिया हो, टीवी, प्रिंट या इंटरनेट, सब एक ही जगह केंद्रित है। न्यूज अब सिर्फ एक पुश प्रपोजिशन नहीं रह गया। आपको प्रतियोगिता करनी है तो आपको अपने होशियार ग्राहकों को खुश करना होगा। जो चाहिए वो दीजिए। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी, जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में बराबर का सहभागी है, तो जर्नलिस्ट को भी बेहद ईमानदार और संतुलित बनना होगा, ताकि वो कहानी नहीं बल्कि सच, सिर्फ सच, प्रोपेगेंडा नहीं, सनसनी नहीं, संयम को चुनना होगा। तो उन सब के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि पावर के सामने हम सब सच नहीं बोलते? देवियों और सज्जनों, हमारे देश के मेधावी जर्नलिस्ट ल्यूक बेनिंग, ल्यूक हाल ही में अफगानिस्तान से लौटे हैं। वहां के घोड़ों के बारे में रिपोर्ट तैयार की है कि क्या वो अपने घोड़ों को मारते हैं। अवार्ड मिलना चाहिए। खैर, उसके लिए आपका शुक्रिया बनता है। लोगों को अगर सच बताया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा ना मैंने? इसीलिए हम इस गेम में हैं। लेकिन तुम सब ये याद रखना कि जर्नलिज्म में कोई दोस्त नहीं होता है, बस फ्यूचर एनिमीज होते हैं। बढ़िया। अच्छा, आप लोगों का यहां आने के लिए शुक्रिया। कब इंसान, तूने धोखा किया मेरे साथ। तूने ये कहा कि मैंने झूठी स्टोरी बनाई है। नसीब वाले हो कि मैंने तुम्हें स्नाइपर के झंझट से बचा लिया है। एहसान मानो। तूने एहसान किया है मुझ पे। क्या बदतमीजी है। लड़ना चाहता है हाँ? तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अबे चल जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। मैं वो कहानी खुद सबके सामने लाऊंगा। कम ऑन यार। अबे यार, खोलो, मैं हूँ। हाँ हाँ, रिलैक्स, आ रहा हूँ। ए मॉर्निंग। मुझे तेरी मदद चाहिए। अबे अंदर तो आजा। अब क्या कर डाला तूने? मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे $5,000 चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम हो जाएगा। क्योंकि हम दोनों में से तेरे पास ही जॉब है। क्या? अरे बाप रे, मार्क ने तुम्हें निकाल दिया यार। बड़ी लंबी कहानी है। $3,000 भी चलेगा यार, तो अपनी माँ से ले लेना। ऑल राइट, मेरी बात सुनिए, सब अजीब लगेगा लेकिन फिलहाल तो अपने घर सच में मेरे पास एक आइडिया है। मैं बस कह रहा हूँ, मॉम टेरी के ट्रक के लिए आपने कितना दिया? बिल्कुल, और मैं तो आपसे बस $3,000 मांग रहा हूँ। और ये मेरे लिए नहीं है, ल्यूक को चाहिए। मॉम, उसका मान सम्मान सब खत्म हो चुका है अभी। हाँ, और अगर हम चाहते हैं तो मैं कम से कम टैंक डॉग पर भी काम कर पाऊंगा। नहीं जानता, CNN भी हो सकता है।
ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मी। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी मदद की है, सीरियसली आई लव यू। अच्छा अब मैं रखता हूँ, ओके बाय। ए उठ जा मेरे भाई। चुप कर यार, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अच्छा खैर छोड़, तू अपनी नींद पूरी कर ले और मैं यहाँ नीचे तेरा करियर बचाता हूँ, चिंता मत करना, ओके? वो मान गई क्या? स्वागत है बवालिस्तान में। बाबालिस्तान बहुत ही फनी है। फनी नहीं, सच है। बेस के जस्ट पास में ही बार है यार, चल के थोड़ी मौज मनाते हैं मेरे भाई। यहाँ से है ना? टॉम को लेके आना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं नहीं जानता कि उसकी माँ ने कितने पैसे दिए, लेकिन मुझे इस नशे से दूर रहना होगा, वरना मेरा सर दर्द बन जाएगा ये नशा। मैं यहाँ किसी से नहीं कह सकता हूँ कि मैं फ्रेड के लिए आया हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि मैं ड्रग स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। ये बड़ी आसानी से मान जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये जगह तो एकदम जन्नत है मेरे भाई। हे, चलो भी दोस्तों, डरो मत। तुम लोग कहाँ से आए हो? कनाडा। कनाडा, बढ़िया है। सुनो, अगर बारटेंडर तुम्हें ड्रिंक देने से मना कर दे तो हमारे पास आ जाना, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं सिर्फ Thanks. कनाडा वालों के लिए। Thanks, man. चलो, अब मजा करो दोस्तों। कहीं ये ब्लैक तो नहीं है? मुझे तो ये फटीचर लगता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्लैक, मैं यहाँ अफगानिस्तान में टैंक पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो मैं बस ये सोच रहा था कि आप कुछ कहेंगे, कोई राय या कोई कमेंट? हाँ, टैंक्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री, वो भी अफगानिस्तान हाँ। में। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है लोग जानना चाहते हैं वॉर मशीन्स के बारे में और वॉर के बारे में, स्पेशली टैंक्स के बारे में। टैंक्स की अपनी एक हिस्ट्री हाँ, ये तो नाम कमाएगी, बहुत लोगों की लाइन लग जाएगी। लोग इसी का तो इंतजार कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े अजीब जानवर जैसा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, तो आप अफगानिस्तान क्यों मैं आए? अफगानिस्तान क्यों आया? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बिना टॉयलेट के जिंदगी कैसे होती है यहाँ अफगानिस्तान में, और साथ ही गंदगी को सूंघते रहना कैसा लगता है। सारे पहाड़ बदबू मार रहे हैं यहाँ पर। पता है, कोई नहीं मानेगा कि टॉयलेट विहीन देश को कोई हरा नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं यहाँ पर? हम किसी के दिल और मन को नहीं बदल सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आसान है, टॉयलेट फिक्स करवाओ, सब बदलेगा। मुझे लगता है इतना काफी होगा। ये यूएसओ को मत दिखाना, समझ रहे हो मेरी बात को? दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू मिस्टर ब्लैक। क्या कमाल का बंदा है यार ये। पैरों की रेंज बनाओ 1 इंच और, हाइट लो और निशाना लगा दो। संभल के मेरे दोस्त, अभी तो निशाना गलती से आपके पीछे लग जाता है। रियली? फिर तुम्हारा क्या होता? बताओ से, उसने तुझसे पूछा। हे कैनेडियन, हाँ, सैंडबॉक्स में स्वागत है। एक्चुअली मैं फ्रीलांस राइटिंग करता हूँ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए, और मैं यहाँ अपने दोस्त ल्यूक बेनिंग के साथ आया हूँ उसकी मदद करने के लिए। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं तैयार कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री फॉर CNN। वो CNN? हाँ, सही है। हाँ, क्या हाल है? तो नशेड़ियों पर कहानी बनाना है? तू बिल्कुल सही जगह आया है, मैं बताऊंगा तेरे को। हाँ, मैंने सुना है कि इस देश में नशेड़ियों की खादान है। हाँ, बिल्कुल भाई, ये साले कभी नशीली चीज उगाना बंद नहीं करेंगे। स्मोक करते हो? नहीं, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता हूँ। हालांकि बाकी सब यहाँ एकदम टाइट है। कॉप्स, अफगान आर्मी, किसान और यहाँ तक कि वो चमन भी। कमीने चमन। चमन मतलब? उसका मतलब यानी तालिबान, समझे? हम उन्हें यही बुलाते हैं। पहले तो चमन चू भी, लेकिन चमन ही अब है। चमनचू मतलब जब ये लड़ते हैं तो नशे में धुत होते हैं। देखो, वो क्या है कि वो अक्सर गांजा के खेत में ही छिपते हैं, है ना? और अगर वो बहुत नशे में होंगे और वहाँ पे बहुत गर्मी होगी तो भी हमारे हीट स्कोप से पकड़ में नहीं आएंगे। मतलब समझो कि फायर फाइट के बीच में वो बस चरस जलाते हैं और फूकना चालू, सब बर्बाद साले। वो खुद उगाते हैं? हाँ, और ऐसे तो वो इतने पैसे कमाते हैं, समझे? तो इसका मतलब तुम्हारा यही काम है, नशे का नशा करना? नहीं, मैं एक
शार्प शूटर हूँ। सच में तुम स्नाइपर हो? शार्प शूटर। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बुरा नहीं है, हम लूट के मालिक हैं। डेवी और मैं जब भी जिम में आते हैं वहाँ जाते हैं और जिसे मारना चाहते हैं मारते हैं। सिर्फ बुरे बंदों को। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? शिराक, तुम्हें वहाँ किस काम के लिए जाना है? तुम गए हो? मेरी एक बात सुनो, शिराक इस पूरे देश में सबसे ज्यादा बुरी जगह है। बुरी यानी बद से बदतर। मतलब ये नहीं कि वहां तुम्हें तालिबानी मिलेंगे या लड़ाई के युद्ध मिलने वाले हैं। मेरे लिए तो सबसे बेकार जगह है। खैर, तुमसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। ए दोस्तों, ये बंदा मास्टर है अपनी फील्ड का, एकदम बेस्ट है। बड़े बड़े दिग्गजों का कॉम्बिनेशन है, समझे? ठीक है, गुड लक तुम्हारे काम के लिए दोस्त। खैर सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरफ की कहानी लिख रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि बाहर एक जंग चल रही है और लोग हर पल मारे जा रहे हैं। और अगर मैं तुम दोनों की जगह होता, मैं कम से कम शिराक से दूर रहता। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें टेंट मिल जाएगा। उन शार्प शूटर्स को शायद पता था कि मैं फिंगर स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। मार्क, इमरान, इन दोनों ने ही ये रायता फैलाया होगा। मुझे दोबारा इम्बेड नहीं किया जाएगा। मुझे मार्टिन को ढूंढना ही होगा यहाँ से निकलने के लिए। मुझे उस कब्र के पास पहुँचना ही होगा। अरे यार, ये क्या चल रहा है? अबे ये क्या? ये टेंट के अंदर कुत्ता कहाँ से घुसा है? अरे क्या हुआ? देखना यार। क्या? अबे तुझे क्या चाहिए? चल भाग यहाँ से, निकल। ओ, तूने उसे अंदर जाना आने ही भाई। क्यों दिया? ल्यूक, क्या बात है? कैसे हो? तब से नहीं देखा जब से तुम और मार्क। छोड़ो यार। टॉम, सलाम यारा। कैसे हो दोस्त? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो मेरे ख्याल से, मार्क। मार्क ने तुम्हें भेजा है? यकीन नहीं नहीं, होगा। मैं अभी टाइम्स नाउ के साथ हूँ। वाओ, चलो मैं जाके अपना काम करता हूँ। इधर आओ, बस बस। मटीन, कुत्ते को क्या हो गया? वो क्या है, इसकी नाक बड़ी तेज है, इसीलिए। मजाक मत करो, तुमने अमेरिकन से वो कुत्ता चुराया है ना? हाँ? नहीं नहीं, ये वजीरिस्तान में पला बड़ा है। ये आजा ना, बस आजा। Come here, boy. Come here. Come here. Good dog. Wow. यानी वो लोग अपने कुत्ते को इंग्लिश में ट्रेनिंग देते हैं शायद, है ना? बहुत अच्छे अमीर, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं, इसके पहले कि देर हो जाए। ल्यूक, गुड लक मेरे भाई। ओ, वो चला गया। मुझे ये बंदा उसने पसंद है। मेरे फिक्सर को ले लिया। मेरी ही कहानी के लिए आया है। ऐसे कई आते जाते हैं, वो बस एक ट्रांसलेटर है। वो मेरा ट्रांसलेटर है। इमरान को इसकी ज़रूरत नहीं। सेंट्रल एशिया की लगभग सारी भाषाएं उसे आती हैं। उसने मेरे फिक्सर को छीन लिया। फिक्सर या फिंगर ल्यूक? अबे जरा संभल कर गधे के बच्चे। हे, तो Hey. तुम CNN से हो ना? हाँ हाँ, और तुम स्टीव, राइट? हाँ। क्या ये तुम्हारे टैंक्स हैं? हाँ 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 मैं ट्राई करूं? हाँ, ठीक है। हाँ, सच हाँ, में? जाके शहर घूम लो, लेकिन ओके, संभाल के। वैसे मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ हाँ, तो शायद हमारी टैक्सी आ गई है। टैक्सी? तुम्हें याद है कल रात को वो जो रैपर था रात में गा रहा था? तो मैं रुका था, उससे बात की उसके उस घटिया परफॉर्मेंस के बाद। खैर इत्तेफाक से उसके अंकल जो यहाँ के ऑफिशियल हैं और
शायद इस देश में नशीली चीजों की खेती होती है और वो हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैश। वो गवर्नमेंट हाँ, है? वो गवर्नमेंट तुम्हें है। कैसे पता ये सब? हाँ? कुछ नहीं, बस मैंने उस बंदे से कहा कि मैं म्यूजिक एग्जीक्यूटिव हूँ और शायद हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। देखो, कहीं ना कहीं ये फायदे का मौका हो सकता है। आखिर इतने बड़े लोगों से कब मिल पाओगे? हम अफगानिस्तान में हैं, थोड़ी अफीम तो लेनी होगी। ऑलराइट, हाँ, हम मीटिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद हमें एक फिक्सर चाहिए ताकि हम शराइक जा सकें। ओके? कोई बात नहीं। इमरान और टाइम्स दोनों टाले नहीं जा सकते थे, जैसे टॉम और नशा। लेकिन इमरान सीधे शराइक जा रहा था और मेरे पास अब तो फिक्सर भी नहीं है। शायद टॉम का ये बंदा गवर्नमेंट का हो, कोई बड़ा खिलाड़ी हो जो हमें कुछ भी दिला सके। थैंक्स बॉस, हम बस कुछ ही देर में वापस आएंगे, ठीक है? तो बस यही रुकना, हम बस आधे घंटे में लौट आएंगे। उसने हमसे यही मार्केट में इंतजार करने के लिए कहा कोई खुद आएगा और हमें मीटिंग के लिए ले जाएगा। ये तो मार्टिन है। हे, क्या हाल है? मिलके अच्छा लगा, लेकिन एक बात पूछता हूँ, तुम्हें लगता है हम सब बेवकूफ है? हे गुड बॉय, हे रिलैक्स। हे मैं तुम्हारे दोस्त से बात कर रहा हूँ। सुनो, हमें बात करने दो। क्या फालतूगिरी है यार। हाँ ओके, प्लीज जाओ उन फू फाइटर्स के पास, समझे? हाँ समझ गया। मुझे पता चला तुम म्यूजिक एग्जीक्यूटिव हो। वो झूठ नहीं और था। ये क्या बकवास है शिराक में हैश वाली बात का? मुझे पता है कि शिराक में कुछ भी नहीं, गायब हुई उंगलियां हैं। क्या तुमने ये बात इमरान को बताई? उसे पता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे बताया। उसने अच्छी कीमत भी दी मुझे, पर मुझे लगता है कि शायद तुम सिर्फ एक हो जिससे फर्क पड़ता है। या शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इमरान को फर्क पड़ता है। उसे पेपर में अपनी पिक्चर चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए मार्टिन? हे, हे, ये मीटिंग तुम्हारी असद से होने वाली है, हाँ? समझ रहे हो तुम यहाँ कुछ बहुत जालिम लोगों से डील करने वाले हो। मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे। तुम्हारे घोड़े को घर का पता नहीं था क्या? मुझे महीनों लगे घर पहुंचने में। महीना क्या होता है? अफगानिस्तान में महीना माने कुछ नहीं। सच कहूं तो मुझे वहां जाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये लो तुम्हारी ये फालतू सी चीज तुम अपने पास ही रखो। ये लो, और मैंने इसमें नई बैटरी भी लगवा दी है। पहली बैटरी बेकार थी, खुद ही चालू हो जाती। ये बैटरी ज्यादा बेटर है, 6 घंटे तक चलती है। फाइन, गुड बाय। चलो निकलते हैं। चलो जल्दी करो। बस कहाँ है? बस मार्टिन, बस। मार्टिन, क्या है? मुझे लगा कि तुम इमरान के साथ काम कर रहे हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मेरे साथ इंसान बन के रहना। ठीक है, चलो वो फू फाइटर को लेकर बेस पर पहुंचते हैं। म्यूजिक एग्जीक्यूटिव्स, इडियट्स। लेकिन मीटिंग का चांस तो मिल गया ना। हाँ, लेकिन झूठ बोल के, वो भी असद से। अगर उसे सच का पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। हमें उसे ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओए, हम मीटिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हम असद प्लान से के झूठ हिसाब बोल से के चलेंगे और हम ये मीटिंग नहीं कर करेंगे। सकते। हम तुम मीटिंग समझने की करेंगे। कोशिश करो। मार्टिन, चुप हो जाओ। वो हमें प्रीमियम क्वालिटी की अफीम दिलवा सकता है। हम उससे मिल रहे हैं, बस बात खत्म। देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ तक आ गए हैं तो ये भी कर लेते हैं। वो आ गया। उठो, वो आ गया। हे, पहली हैश की बात मत कर देना, बहुत इंसल्टिंग होगा। तो भाई लोग, क्या कहते हो तुम सब? वेलकम, कम इन। तो लाख बात की एक बात, हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो शायद इंटरेस्टेड हों। वैसे भी हम न्यूयॉर्क में बिजनेस बनाए हुए हैं। मैं खुद पर्सनली उन सब से जुड़ा हुआ हूं। न्यूयॉर्क में तुम्हारे कनेक्शन क्या है?
क्या वो मेरे भांजे के लिए रिकॉर्ड साइन करने के लिए तैयार होंगे? वही लड़का जिससे तुम कल रात गैंगिस में मिले थे। ओ हाँ, वो काफी टैलेंटेड है और मुझे कोई दिक्कत नहीं उसे साइन करने में। इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों से भी बात कर चुका हूँ उसके बारे में। हाँ वो अच्छा है, तुम बहुत मजाक किया हो। तुम पक्का कोई म्यूजिक एग्जीक्यूटिव होंगे क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। मेरा भांजा कुछ खास नहीं है, वो बहुत नल्ला है यार। हाँ सही कहा। लेकिन मेरा भांजा है, अब कर भी क्या सकते हैं। हालांकि कुछ और भी अफगान रैपर्स है जो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए प्लीज उनकी भी सीडी सुन आपकी लीजिएगा। मदद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बदले में तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बाबा की बूटी ढेर सारी। शायद उसकी फिल्म भी बनानी पड़े, मतलब इतनी कि हम साथ बैठ के पी रहे हों और फिल्म बनाई जाए, और आपके लिए उसकी अच्छी कीमत भी देंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी कीमत के लिए। वैसे क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इस घोड़े का हैश से क्या कनेक्शन है और बार बार अच्छी कीमत की बात क्यों? जेंटलमैन, हमारी वाली में खुशबू है, मसालेदार है, एकदम मीठी, बेहतरीन चीज बिना किसी हार्मफुल केमिकल से उगाई जाती है। लेकिन हर अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से हर जगह का स्वाद एकदम अलग है और इसका एक्सपीरियंस भी लाजवाब है। इसे कहते हैं फ्रेंच टेरॉयर। सही कहा, द वॉर ऑन टेरर। तुमने हमारे हैश क्यों नहीं पिए लियो? क्योंकि मैं ये सब नहीं पीता। गुड, चलो मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, ब्रूबा नाम था उसका, बहुत प्यारी थी वो, मीठी, हमारी हैश की तरह। खैर तो एक दिन हम पिकनिक पर गए थे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, हम रशियन पोइट्री के बारे में खास चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसने एक बहुत प्यारी सी बात कही, मुझे कहा कि असद, खून का एक कतरा कई सारे दोस्तों से भी ज़्यादा कीमती होता है। 6 हफ्ते बाद उसके पिता को पता चला कि हम डेट कर रहे थे और उसने उसे गोली मार दी। लेकिन ऐसी जिंदगी है अफगानिस्तान में, हर कोई चालबाज है, फंसा हुआ है, धोखेबाज है। हर रोज बॉम्ब, मौत का खेल और करप्शन, ये सब देख के मैं खुद को सवाल करता हूँ कि ऐसे माहौल का फायदा तुम कैसे उठाओगे? जैसे कि तुम, मुझे लगता है कि हम सब फ्रीडम फाइटर हैं, नहीं? हम पूरे एशिया में सबसे अच्छे हिप हॉप और रैप बनाते हैं दुनिया में, लेकिन कोई नहीं सुन रहा और ये मुझे परेशान करता है। तुम हमीद को वेस्ट में रिकॉर्ड डील दिलवाने में मदद करोगे और बदले में मैं तुम्हें सबसे अच्छे प्रकार का हैश दिलवाऊंगा। लेकिन मेरे साथ धोखा करने का सोचना भी नहीं। अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी की, नहीं, गुड, समझदार हो। वैसे हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो डील पक्की? कूल। ईमेल एड्रेस है असाद, ASSAD@hamidproductions.mc/attentionasad.com। चलो रिपीट करके बताओ। नहीं, मैंने लिख लिया। लिख लिया? हाँ। और तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? पेन है? हाँ मेरे पास पेन है और तुम्हारे हाथ में है। सही है। मेरा ईमेल एड्रेस है tom@tomsmail.org/net। चलो चलते हैं। टॉम को लगा कि वो गैंजो हो गया है, लेकिन अफगान गैंजो से कई कदम आगे और चालाक थे। असद और हमीद नया अफगानिस्तान है, नया पैसा, वही बेवकूफ़ी, हेंट्रेस थॉमसन से ज़्यादा सैक्रिफाइस। सिर्फ डर और नफरत पसरी है अफगानिस्तान में। आ जाओ। चलो भाई लोग, मौज मना, इट्स शूटर टाइम। हे मेरे दोस्त, कल सुबह ड्रग इरेडिकेशन टीम यहाँ से जाने वाली है, तुम उनके साथ जाना, समझे? कहाँ? लेकिन कहाँ? ड्रग इरेडिकेशन टीम। वो हमें शिराक ले जाएंगे। शिराक? हाँ, मुझे कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है मार्टिन। मेरे भाई समझाया ना, वहाँ तालिबान ही हैं, तो हम उनके साथ मेरे अंकल के गांव तक जा सकते हैं।
तुम्हारे अंकल का गांव, हाँ? क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ, वो खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ, हम उनके इलाके में महफूज रहेंगे। बाकी उसके बाद का काम हम खुद देख लेंगे दोस्त। यानी मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ। हाँ, तुम शायद जल्दी उठते हो, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा नाम ल्यूक है। हेलो हेलो लुक, मैं हूँ एलिटा। बैठ जाओ और मीडिया ब्रीफिंग हाँ, थोड़ी देर में शुरू thank होगी। ओह हाय। हाँ, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है जर्नल पर। क्रिस्टल? हाँ हाँ, मैं उसका हिस्सा था। हाँ, मुझे भी लगा बहुत बुरा था। भाड़ में जाओ। पुरानी जवाबी कार्यवाही में लोकल को प्रोटेक्ट करते थे और तुमने ये बात मान भी ली। मान लिया से तुम्हारा क्या मतलब? क्रिस्टल अच्छे से समझता है कि पाश्तून लोगों का यहाँ की पॉपुलेशन पर कंट्रोल है, तो हाँ, जवाबी कार्यवाही ही सही तरीका है। तो मैं जो कर रहा था वो रिपोर्टिंग थी। जवाबी जर्नलिज्म आतंकवाद याद है ल्यूक? याद है? वो एक तरह का सिविल वॉर है। सबके सामने घुसाए, अपने स्नाइपर से चुप पूछो। हो जा बे, अपनी ये चोच बंद रख, जरा अपनी कहानी पर ध्यान मैं दे। नशे जानता हूँ, वाली। कम से कम मुझे तुक्के चाटना तो नहीं पड़ता। ओ, तो और तुम्हें मैं जलन तुम्हारी हो रही है, तरह जैसे स्टोरी के लिए तुम किसी की चाटते नहीं। देखो, तुम अपना मुंह बंद करो, समझे संगी ना? हो गए हो। तुम गलत कर रहे हो। संगी तुम हो, माँ तुम के लिए संगी। काम करते हो। तुम माँ चाहते हो वो गलत कर कहानी रहा है। बने, जरूर चाहोगे। ऐसे ही मुझे ये स्टोरी मिल लेकिन गई। ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। फिंगर ऑफ स्पीच, ये हाँ, ये एक संगी है। इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, आप दोनों जो कह रहे हैं उसके एक्सपर्ट लग रहे हैं। तुम दोनों ही इस जगह को वो बनाना चाहते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अफगानियों को नहीं पता है कि यहाँ क्या होता है, पर तुम टूरिस्ट को पता होता है। बहुत बहुत अच्छा है। मुंह बंद करो हाँ? अपना। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया का 92% चरस उगाता है, जिसकी कीमत कुल $4 बिलियन है, जिसका लगभग $500 मिलियन सीधे तालिबान को जाता है, जो कि उन्हें विद्रोह के लिए फंडिंग का काम करता है। तो फिर बाकी $5 बिलियन कहाँ जाते हैं? वो हॉकी पूल में जाता है। पर्सनली तो मैं वैंकूवर जाने की भी सोच रहा हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था कि अब जब हमारा एंटी ओपीएम प्रोग्राम सफल रहा है, बहुत सारे फार्म्स अब गांजे को उगाने का सहारा ले रहे हैं, जिसे कि वो बाद में हैश में बदल देते हैं। अफगानिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है हैश के लिए, मोरक्को के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाटो ने भी हमें बड़े ड्रग डीलर को पकड़कर उन्हें सजा देने के लिए, मदद करने के लिए सहमति दे दी है, जो कि अच्छी बात तो है। क्या हमारे इसके बाद लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल के गिरबान तक भी जाएंगे? आप हंस सकते हैं सर, ये फनी बात थी। ओके, थैंक यू आपके इस दमदार सवाल के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि OSR इस बात के लिए मान गया है कि इरेडिकेशन में जर्नलिस्ट सहभागी हो सकते हैं। OSR आउटकम सॉल्यूशंस रिसोर्स। अब मुझे उसका मतलब पता है। प्राइवेट कंट्रोल्स, यानी कोई पुलिस या फिर अफगान आर्मी नहीं। हाँ, खैर, काफिला अगले 38 मिनट में यहाँ से निकलेगा। लेट मत करना, वरना यहाँ छोड़ देंगे। यहीं पर आप मेरी असिस्टेंट एलिटा से बात कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको दे देगी। वहाँ पर बैठी है वो। अच्छा रुकना, मैं अभी आता हूँ। हे, हाय, मैं अपने दोस्त और मेरे फिक्सर के लिए भी साइन कर देता हूँ। क्यों नहीं? और अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ, मानता हूँ कि वो गलत था। हम बात करते करते बहक गए। एक्चुअली हम पुराने दोस्त हैं ना, इसीलिए। हाँ, मैं समझती हूँ, लड़के नहीं बदलते। मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है। कौन सी भाषा यूज कर रही हैं? लातविया। मुझे नहीं पता था कि लातविया नाटो का हिस्सा और है। मुझे नहीं पता था कनाडा फिर से सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गया। ठीक है, मैं चलती हूँ, और अगर तुम अपने दोस्त का इंतजार करोगे तो खुद भी लेट हो जाओगे। वो चले गए क्या? मैं लेट हो गया क्या? मटीन भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मटीन? मैं तुम लोग के बिना जा सकता हूँ, लेकिन मार्टिन के बिना तो बिल्कुल नहीं। पर वो CNN के लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? CNN से कौन है? कौन है CNN से? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम CNN के लिए काम कर रहे हो? ये बंदा ये CNN के लिए काम करता है। क्या ये मजाक था? हाँ,
एक मिनट रुकिए मिस। टॉम, तुम CNN के लिए काम करते हो? नहीं। CNN तुम्हें पैसे दे रहा है? पैसे दे रहे हैं तुम्हें? नहीं, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब तक मैं इन सब के लिए खर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मैं उन्हें ये डॉक्यूमेंट्री बेचने वाला हूँ। और यही बात कर रहा था मैं। जवाब मिल गया तुम्हें? ठीक है ना? हाँ। मिल गया ना? एक मिनट, लेकिन कुछ और है जिससे मुझे एतराज है। हाँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं ज़रा एक्साइटेड हो गया था। शायद मैं मेरे इरादों में कुछ बहक गया था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं काम करता हूँ CNN। बहुत हो गया, अब ओके? तुम्हारे उसूल कहाँ गए? ये गधे का बच्चा सबको कह रहा है कि वो CNN के लिए काम करता है। इससे हमारी इज्जत कम हो गई है। बॉस, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी CBC के लिए काम करते हो, पर क्या कोई जहन्नम में रुकेगा? CBC, ये तुम्हारा गोल है। मार्टिन, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारी वजह से हम यहीं रह गए। हाँ कोई बात नहीं ल्यूक, हम इस टैक्सी में जाएंगे। कॉन्वॉय निशाने पर रहते हैं, ये ज्यादा सेफ है। ये अफगानिस्तान की सबसे सेफ गाड़ी है। ल्यूक, इनसे मिलो। ये है उस्ताद मीर। उस्ताद? उस्ताद मीर मतलब टीचर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, चलो चलते हैं अब। लेकिन मुझे अपने किसी एक टैंक को तो लाना जरूरी ही है? होगा। हाँ है, मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो भी ज़रूरी है ल्यूक। हो सकता है तुम्हारी कहानी जितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे कुछ शॉट्स तो लेने ही होंगे। थोड़ा रुकना। ओके, आई एम जस्ट सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन क्या करूँ कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। मुझे लगा कि झूठ नहीं कहता तो शायद तुमसे बात ही नहीं हो पाती। तो बस एक्साइटेड होकर गलती कर दी मैंने, और पता नहीं वो CNN वाली बात वो मेरे मुंह से कैसे निकल गई नहीं जानता। मैं बेवकूफ़ हूँ और इस वक्त शर्मिंदा भी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। बाकी हैव अ गुड लाइफ। हे, मुझे लगा कि तुम फेमस हो, पर मुझे अनफेमस लोग भी पसंद हैं। सच में? ये कर क्या रहे हो तुम? गांव को एक हियरिंग क्लिनिक चाहिए। लोग यहाँ अपने कजन से शादी कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी पास ही रह जाए। इसलिए बचपन से सबके कानपुर का ट्रैफिक जाम है। ये इसराइल के कुछ हिस्सों में होता है। तो हम उनकी इकलौती जायदाद फसल को बर्बाद कर रहे हैं और तुम उनके लिए एक क्लिनिक बनवाओ? हाँ, जैसा कि रशियंस कहते हैं, स्नैफू, सिचुएशन नॉर्मल, सब में इस्तेनाबू। एलिटा, हाय। क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं कम्युनिटी लिएसन हूँ, तो मुझे सबको समझाना पड़ेगा कि हमने उनकी फसलें क्यों जलाई। वो हमें यहाँ आने के लिए शुक्रिया करना चाहता है पर नहीं कर सकता। तुम सबने इसकी फसल बर्बाद कर दी और इसके पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ गन बची। ये पूछ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कह रहा है कि तुम इसे तालिबानी ना समझो। क्या इसे तालिबान से जुड़ना चाहिए? इसे बताओ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ। हे ओ, ये जर्नलिस्ट है। אבל פס מירי קבול, מסטי מיקוני, שרב מינושי. מול אזיית חיי בול. कह रहा है कि तुम काबुल जाओगे, शराब पियोगे, मजे करोगे और इन्हें भूल जाओगे। वैसे ये सच है ल्यूक। उस्ताद मीर को लगता है कि कॉन्वॉय ही निशाने पर होते हैं, लेकिन फिर भी रोड साइड बॉम्ब की वजह से सभी की जान बस कुछ वक्त के लिए सेफ थी। याद के तौर पर कुछ
रख ले। अब बहुत हो गई मस्ती, हम यहाँ नशा करने नहीं इनकी बैंड बजाने आए हैं। रुक जाओ। मदद बुलाओ। बुलाओ मदद। निकलो निकलो यहाँ से। वो तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हमारी खैर नहीं, हमें किसी तरह वापस बेस पहुंचना होगा। वापस नहीं जा सकते, हम वहाँ जाएंगे, समझे ना? ये कहो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं, हमें मरना नहीं है। जाना है तो तुम जाओ, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे, समझे ना? मैंने समझाया था, मैंने कहा था तुमसे कि मैं हर जगह तुम्हें संभालता नहीं रहूंगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान तब तक मुश्किल होती है जब तक कि वो तुम्हें मारने की कोशिश ना करे। और फिर हम तो उस्ताद मीर जैसे लोगों के साथ थे, वो तो हमारी जान बस ऐसे ही बचा लेते थे, सिर्फ मजे के लिए। ये रशियन प्लेन है, स्टिंगर मिसाइल से उड़ी थी। रात को रुकने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे लिए खेलने का वक्त है? ये पागल तो नहीं हो गया? तुम शिराक क्यों जा रहे हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ कि कैसे एक स्नाइपर ने सारे तालिबानियों को मार गिराया था वहाँ शराक में। ओह हाँ, आपने सुना इस बारे में? सब जानते हैं ये। एक नेक दिल आदमी था हकीम, जिसे उसके बच्चों के साथ मार दिया गया। मैं उसे जानता था। मुझे लगा कि शायद ये ग्रुप अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन मैं गलत था। मैंने उसके लिए कुछ वक्त काम किया, लेकिन फिर मैंने पाला बदल लिया और दुश्कीज के साथ हो गया। दुश्कीज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल बैंड है। सोवियत सोल्जर्स मुजाहिदीन को ड्यूशकी बुलाते हैं। इसका रशिया में मतलब भूत होता है। हम भूत की तरह आते जाते थे उस वक्त, कभी भी पाला बदल लेते थे, कभी भी। अफगानिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ भविष्य का गठबंधन है। जब मैं पहली बार अफगानिस्तान आई तब मैं रेड क्रॉस के साथ थी। मैं कभी काबुल नहीं गई और हम वहाँ औरतों के अस्पताल को इस्तेमाल करने के लिए बातचीत करने गए थे। सोचो, तालिबान के अंदर औरतें मर्दों से इलाज नहीं करवा सकती। ये पागलपन था। मैं इकलौती लड़की हूँ ग्रुप में। वो पागल पगड़ी वाले मुझे रूम के अंदर ही बैठे रहने को कहते हैं, वो भी बुर्का पहन के। पर मैं उनसे भी खेल जाती हूँ। कैसे? तो मैं रूम में बुर्का के अंदर रहती हूँ, लेकिन कोई कपड़े नहीं होते, कोई पैंटीज नहीं। मेरा पर्सनल रिवेंज। नो पैंटीज? अगर उन्हें पता चला तो गुस्सा होंगे। हाँ। मर्द या तो तुम्हें बचाना चाहते हैं या तो चाहते हैं कि तुम उन्हें बचाओ, लेकिन जिसे हवस की पूर्ति करनी है उनके साथ आसानी से डील किया जा सकता है। तो इनमें से मैं कौन सा हूँ? तुम जरा सोचने दो। मुझे लगता है हवस की पूर्ति करनी है। शायद तुम्हें सब कुछ करना है, लोगों को बचाना, खुद को बचाना और सेक्स भी। ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। उस्ताद मीर छूमंतर। छूमंतर का मतलब? गया वो। मैंने हर जगह ढूंढा उसे। उसका ट्रक है पर वो नहीं। वो कहाँ जा सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो किडनैप हो गया? नहीं तो वो हम सबको ले जाते। टॉम, तुमने उस्ताद मीर को देखा क्या? नहीं। क्यों, वो गया क्या? उस्ताद! तो हम क्या करें? इंतजार ठीक करें? नहीं लग रहा। बोलो। हम चलते हैं, अभी चलते हैं। तैयारी कर लो, चलो सब, चलो।
साले कमीने लोग। क्या हुआ? हम रुक क्यों गए? हम यहीं रुकते हैं और मेरे भाई को संदेश भेजते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये बुस्काशी है? बुस्काशी बहुत शांत और पुराना खेल, बकरी के सर को गेंद बनाकर खेलते मतलब हैं। एकदम बकरी बॉल गेम, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, एकदम गली क्रिकेट। मुझे 200 उधार देना अगले हफ्ते के लिए। लेकिन अभी तो दिए थे। हम एक साथ खेलते हैं, हम तगड़ा माल बनाएंगे, बहुत तगड़ा माल बनाएंगे। हे दत्तराश, मुझे एक और दे दो, तीन। हाँ तुम खेल पाओगे? हुई, अरे मैं इसका खिलाड़ी हूँ। इस खेल में किसी भी तरह के कोई भी नियम नहीं होते हैं। ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट है। यहाँ सब जिद्दी, रेडनेक और खूंखार हैं। आज मैं मार्टिन के नियम से खेल रहा, उस पर निर्भर था, क्योंकि हमें उसके अंकल से मिलना था। उस तरफ। हाँ, क्या बात है? बूम! ओह, अब $6 जीतने का सब्र नहीं हो रहा। ये क्या कर रहे हो? साले कमीने हमसे खेल गए, ठीक हमारे सामने होते हुए हमें बना गए। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी इन्हें। वो जीत गया। अबे डिफेंस कहाँ है? और ये क्या मतलब, यहाँ कोई गोलकीपर क्यों नहीं है भाई? ये तो हैश का होम मिनिस्टर। तुम सबने हमें बेवकूफ समझा है। tom@tomsmail.org.net कमीनों। मैं इसे डील करता हूँ, रिलैक्स। किसी ने मेल का जवाब देते हुए कहा कि साथ में मुझे गालियां भी दी। क्या था ये? झूठ। तुम सबने बेइज्जती की है मेरी। नहीं, सुनिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं हूँ tom_77@tomsmail.org/net। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं देखता हूँ। tom_77 चेक कर रहा है। .org.net। बाउंस बैक। तुम तो गए टॉम। नो, रुकिए, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, ठीक है? हम बात करते हैं आपस में। निकल भाई वहां से। शूट करो। अरे साला ये तो जाम हो गया है। तू मुझसे लड़ना चाहता है? हाँ, तू मुझसे लड़ना चाहता है? हाँ? कमीने, इतने सारे कपड़े पहन के आता है तू, कमीने। अरे उसे बचाओ, जाओ ना, पहलवान हो ना तुम। नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कैसे? तुम्हारा दोस्त है, जाओ। अच्छा। साले मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, फिर खाओ जाऊंगा तुझे। तुम सब कमीने हो। 지목한 셔만샤 우리가 가다 अभी मेरी 맞아 그만하면 삶을 찜에 꾸리야 हमारे अंदर के एरिया में क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुझे? और मजा। 뭐라 하나나나 또 야야야 아미 파쇼 हम इनसे दोबारा नहीं मिलने वाले। कैसा लगा मेरा धोबी पछाड़? जबरदस्त था भाई। थैंक्स बड़ी। मरहबा।
یه خبر بد دارم بیشتر شما. तुम्हारे दोस्त मटीन के चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? मतीन, मार्टिन, क्या हुआ? دوست خوب ما بود. हमें अभी मेरे भतीजे को देखने चलना होगा। मेरा भाई मर गया आज सुबह कार एक्सीडेंट में। अब मैं ही उसका बाप हूं। प्लीज चलिए। इस देश में मारने के कई तरीके हैं। आईईडी, कार बॉम्ब, लैंड माइंस, स्नाइपर्स, गंदगी का ढेर। लेकिन एक कार एक्सीडेंट, ये तो बहुत अजीब बात थी। कई बार आप भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी तबाही की वजह है हथियार। अरे तेरी, ये सब क्या हो रहा है? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या मुसीबत है यार? जेंटलमैन, तुम सब खो गए हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने गड़बड़ कर दी और चले गए। हाँ यार, वो फायर फाइट के बीच वो लोग अजीब थे। बस अपनी बंदूकें खाली करने आते हैं, फिर पंच आउट करते हैं और घर चले जाते हैं, जैसे इस वक्त मैं करना चाहता हूँ। उस कार्टून की तरह। वो कार्टून क्या था याद है? जब वो पंच आउट करते थे और घर चले जाते थे, वो क्या था? ओह हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं समझ हाँ, वो ऐसे, हे सैम, हे रैल्फ, सैम एंड रैल्फ। अच्छा, तो तुम्हें क्या? Hey guys, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तेरी की। C6 उन सालों को शिखर के ऊपर तक लाओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। वही निशाना लगाओ। हाँ, उस तरफ से। वही है वो लोग। ल्यूक, चलो यहाँ से निकलो, जल्दी करो। ट्रक में बॉम्ब था। ट्रक में बॉम्ब था। चलो चलो।
कि हमें क्या हमें बैग मिल सकता है? हमने डेवी को खो दिया है। रिक, इस छोटी बच्ची का पता करने के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाना, ठीक है? क्या बेहतरीन शॉट्स लिए हैं मैंने। उस्ताद मीर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी हत्या करने की कोशिश की। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर वो अचानक गायब कैसे हो गया। आखिर आप ये लड़ाई कैसे जीत सकते हैं जब आप ये अंतर ना बता पाओ कि टैक्सी ड्राइवर कौन है और तालिबानी कौन है। मैं बहुत हैरान था कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। क्या हम सच में इस जगह की मुसीबत कम कर पाएंगे या नहीं? इसका नाम बज़ है। हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ? पसंद आया? सुनो, मेरे लिए इसका ख्याल रखोगे? हाँ? कभी किसी ने मुझसे कहा था कि जहां चाह है वहां राह है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से खड़ी होती है। जिस तरह से अफगानी जी रहे थे उसी तरह हम भी जी रहे थे। ए मार्टिन, हे लूक, जरा ये देखो, ये एनफील्ड है। मेरे परदादा ने मरे हुए अंग्रेज से लिया था। मेरे भाई ने रशियंस के खिलाफ यूज किया था। अब ये तुम्हारी है। टॉम अब हिम्मत हार रहा था। थकान, खाना, पानी, बेहद गर्मी, इन सब की वजह से परेशान हो गया था वो। उसकी तबीयत नाजुक ना हो जाए इसलिए मैंने उसे चाय पीते रहने के लिए कहा। आज मत शो, लेकिन तुम मुझे छोटू बुला सकते हो। हाथ नीचे कर लो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। तुम बहुत बुरे गिरे, वहाँ ठीक क्या तो कर हो रहे ना? हो मेरे दोस्त? अच्छा, और भी लोग हैं। तुम सच में ठीक हो ना? तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं छोटू शाह हूँ, लोग मुझे प्यार से यही बुलाते हैं। आप सबसे मिलकर सुकून सा लगा। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? तो छोटू शाह? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, छोटू शाह। सच में छोटू, हम तुम सबको देख के सच में खुश हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब कौन हो? अमेरिकन? लैटवियन। कैनेडियन। मुझे कैनेडियंस बहुत पसंद है, हाँ, और लैटवियंस भी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक प्लम्बर हूँ। प्लम्बर? हाँ, ब्रुकलिन एवेन्यू ए। तुम जानते हो, यहाँ तालिबान या नाटो के मारने से ज़्यादा लोग गंदा पानी और सफाई की वजह से मारे जाते हैं। सीरियस बात है। हम एक अच्छे प्लम्बर बन सकते हैं 100 स्पेशल फोर्सेस की जगह। दोस्तों, अफगानिस्तान को अब किसी सोल्जर की ज़रूरत नहीं। यहाँ ज़रूरत है तो ढेर सारे टॉयलेट्स और साफ़ पानी की। मतलब तुम खुद ही आसपास देखो, गरीबी नज़र आएगी दोस्त। यहाँ के लोग तो बस परिवार के साथ जीना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। पारिवारिक प्रेम। सही कहा, और गहरा और पवित्र प्रेम, वो दिखावे वाला झूठ नहीं। वैसे तुम सबको यहीं रुकना चाहिए। ओह हाँ, हम दिल से रुकना चाहते हैं लेकिन हमारी मंजिल कहीं और है। नहीं 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 नहीं, आप सब यहीं रुक रहे हैं। मेरी जिद है, प्लीज मेरे लिए, मेरे मेहमान बन के। उस्ताद मीर ने चाहे जो भी किया, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ के बारे में सही था कि गांव के लोगों को बेसिक हेल्थ केयर की ज़रूरत है। एक छोटा सा क्लिनिक। उसकी उंगली भूल जाओ, यहाँ मेरे साथ रुक जाओ, फिर तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो। अच्छा। हाँ, शाह के साथ मिलके टॉयलेट्स बनवा सकते हो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आपकी मदद बहुत काम आएगी मेरे।
मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, और ये सच में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। बढ़िया मजाक था, अच्छा मैं लगा। सीरियस बात कर रही हूँ। सच के लिए ये जुनून एक बेवकूफ़ी है। हम मरने से बचे हैं और यही अफगानिस्तान है। और सच, सब कुछ सच ही है, लेकिन फैक्ट्स के बारे में किसे फर्क पड़ता है? इसलिए बेहतर होगा कुछ किया जाए। तुम यहाँ ठहरने के लिए सोच रही हो क्या? हाँ, मैं यहीं रुकूंगी। कम से कम जो मैं करूंगी कुछ तो बदलेगा। मुझे यूट्यूब पर तुम्हारी किडनैपिंग नहीं देखनी है। मैं यहीं पर रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ शिराक नहीं जा रही। वो गलती होगी। खुद ही बताओ कि सपनों के लिए मरना क्या सही होगा? ये क्या है? कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हमें शांति से जाना होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हे! मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जनाब? मैं मटीन हूँ और ये लूक है। और मुझे लगता है तुम जर्नलिस्ट हो। मैं टॉम हूँ। क्या आप यूएन के साथ हैं? सही कहा। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उम्मीद है तुम्हें मीट अच्छा लगता होगा। इस देश में चिकन को वेजिटेबल समझते हैं। डॉक्टर हिंकली, आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन के आखिरी चंद लम्हे मानवता के लिए समर्पित कर दिए हैं। मरे हुए जिंदों की तरह नहीं होते। वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, वो दूसरों की तरह बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो बस सच बोलते हैं। वो क्या कहा उन्होंने? तो ये बॉडीज, मैं खुद बॉडीज की तलाश कर। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। जो उंगलियां गायब हुई हैं उसके बारे में मुझे जानना है, जो शराक के आसपास मरे। वॉल और शार्प शूटर, स्प्रिंग फॉल शायद। उन्हें स्नाइपर्स ने मारा था। तो जरूर फ्रेड होगा वो। मतलब कोई स्नाइपर है जिसका नाम फ्रेड है। वो हर चीज पर निगाहें गड़ाए रखता है, मेरे दादू की तरह। आपके दादाजी? फ्रेड। फ्रेड कौन है? एक मिनट रुकिए, मतलब क्या कहा आपने? आपके दादाजी का नाम फ्रेड हाँ, है? मर गए हैं वो। इसका मतलब वो अच्छे आदमी थे आपके दादाजी? हमेशा सतर्क, हर वक्त सावधान, हर वक्त। बहुत अच्छा है, थैंक यू। 5 आदमी मारे गए शिराक के पास, वही दफन भी कर दिए गए। हमने अभी तक खोदा नहीं है, तो वो वहीं पड़े होंगे। ये मैप ले लो अगर चाहिए हो तो। मैं मदद करता, लेकिन मेरे अपने कुछ काम है यहाँ, तो मैं नहीं आ सकता। मैप की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी निकले तो प्यास लगने से पहले पहुंच जाएंगे। मैं बस रास्ते देख रहा हूँ। क्या हम यहाँ से तुरंत निकल सकते हैं? हाँ? क्यों, माँ की याद आ गई क्या? हे, तुम दोनों बस करो यार। तेरी मटीन, ये क्या बवाल है? कोई कुछ मत बोलना, मैं ही बोलूंगा।
What is he saying came बहुत कम। क्या कह रहे हैं ये? वो ऑटो फोकस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कौन बोला? इमरान? ल्यूक? चुप सा। तुम कितने वक्त से यहाँ फंसे हो? मुझे तो कल रात ही यहाँ लाए। ल्यूक, वो कार्टून वो एक वुल्फ और शिप डॉग है, याद है? सही कहा। वो वुल्फ और शिप डॉग। चुप सा। كبر زمان ورسم وهاي ورد وهاي بار بدر منا على سي اكوسي زوي زكجا جيجي كبر زمانه وهاي ورد وهاي ورد شوف شوف وقاعد فواركي جيجا सबसे डरा हुआ ये हे मौला रहम बरसा। या अल्लाह ताला राखी खाना पाया आफ्तागे मदरशे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। रुको रुको रुको, इस तरह से पकड़ो। 19 सने 19। ए खुदा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जल्दी करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? खत्म करो किस्सा कमीनो, मार डालो इसे। अबे तुम लोग तो फिल्म तो नहीं शूट कर रहे हो ना? देखो इसके साथ क्या हुआ है। डर क्या रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? ध्यान नीचे रखो अभी। चलो 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 चुपचाप अपने घर निकल जाओ। निकलो निकलो। क्या मतलब है निकल जाओ? खत्म कर दो इनको। इन कमीनों को ऐसे क्यों जाने दे रहे हो? तुम्हारे पास गन है, मार दो इन्हें। ये साले सब असली तालिबान नहीं है। देखो इस पागल को, ये अपना हैंडीकैम पैक कर रहा है, गधा कहीं का। जाके घर पर खाना बनाओ सालो। तुम्हारा क्या मतलब है ये असली तालिबानी नहीं है? हाँ हाँ, मेरा मतलब वो सब नकली है। वो सब उनके जैसा बनना चाहते हैं बस। तो तुम्हारा मतलब है जिन्होंने हमें किडनैप किया वो नकली तालिबानी थे? हाँ माफ करना, लेकिन ये लोग नासमझ नकली है। मतलब समझो सारी फॉरेन मनी असली तालिबानियों के साथ शहर में चली जाती है, और ये साले गधे थोड़ी सी नौटंकी करके खुश होना चाहते हैं। सब पागल हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन ये चोट नहीं पहुंचाते। ये किसान हैं, बच्चे हैं। कैसे हो दोस्त? लंबे वक्त से मुलाकात नहीं हुई। आखिर तुम थे कहां? मैं तुम्हारे साथ ही हूं तो तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना। हाँ, लेकिन तुम समझ गए होगे इमरान। अपने दम पर उड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। नहीं, मैं खुद से कहीं पर भी नहीं गया। मैं पास के गांव में ही गया था। मैंने कहा था, पर तुम ही लौट कर नहीं आए। तो क्यों ना इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ ले। बदले में तुम्हें कुछ शॉट्स भी तो मिले होंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? चलो, मैं कोई बस बात नहीं। मैं बस सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है ना? हाँ। मुझे लगा था कि मैं ये कर लूंगा। मुझे लगा था कि मैं यहाँ आऊंगा और सब संभाल लूंगा। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं, टॉम। मैंने नहीं किया। तुमने सही किया। यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैंने कुछ सही नहीं किया। सब अच्छा किया तुमने। ये सिर्फ मिलिट्री इमरजेंसी के लिए है। अगर ये इमरजेंसी के लिए है तो ये क्या है? तुम्हारे पास गमी पेयर्स भी हैं? थैंक्स बॉस। तुम्हें चाहिए?
हे मॉम, सच में आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। नहीं, मैं बस 2 दिन में घर लौट रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ल्यूक? तुम फ्रेड हो? क्या? तुम फ्रेड हो? क्या बात कर रहे हो? कौन है फ्रेड? बताओ इसे। इमरान मीलो और फ्रेडी कूरगर, सेना का जाबाज सिपाही। क्या? तुम एक स्नाइपर हो? उंगलियों का बादशाह? नहीं, ये उंगलियों का बादशाह नहीं है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि तुम हमेशा हमसे टकराते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तुम उंगलियों के बादशाह हो? अरे यार, तुम अपने आप को इससे दूर ही रखना। ये मेरी कहानी है। रिक, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा किया था तुमने मुझसे। तुम्हारी कहानी कैसे हो सकती है? मेरी है, मेरी। करोगे? तुम दोनों गधों में से कोई भी चुप नहीं होता है उस उंगली कांड के बारे में बात करने से। भाड़ में जाओ। तुम्हें तुम्हारा अंकल बात चाहिए इमरान? ये रहा, ये मैंने कट किया है, बस लक के लिए साथ रखा था। ये एक श्राप है, लेकिन तुम इसे रख सकते हो। तुम इसे ले लो अपने पास, और तुम उसे बेस पर ले जाकर दे दो और मेरे सामने से ले जाओ। क्या? वो रहा तुम्हारा सबूत, अब जाके गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, थैंक यू। सॉरी ल्यूक, पर मुझे अभी इसी में जाना पड़ेगा। ये सब क्या है? वो कहानी मेरी है, समझे ना? मेरे साथ आओ। कहाँ? शिराक में। और तुम साले कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रहोगे, समझे? हम दोस्त हैं, मैं इसके साथ जाऊंगा। अच्छा, मैं अगर तुम्हारा घोड़ा ले लूं, चलेगा दोस्त? क्या? मार्टिन, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा इनके साथ। मैं जाऊंगा। हाँ। कहाँ ले जा रहे हो? जिसकी तलाश में हो तुम। और वो क्या? तुम खुद ही क्यों नहीं बताते मुझे? मैं बस देखना चाहता था हम काम कर सकते हैं या नहीं। कर सकते क्या ल्यूक? ये पागलपन है तो। हाँ, लेकिन बात एक ही वॉर है ही। पागलपन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दरअसल मैं घर में ये कहना चाहता था कि वो लोग कैनेडियन का जुनून कम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं। वॉर जुनून है और हम भी कम नहीं। उंगली काटना पागलपन है। सच कहूं तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने वो कहानी तो इमरान को दे दी है। मैंने उसे एक बड़ी प्यारी सी कैंडी का सरप्राइज दिया बैग में। उसमें कोई उंगली नहीं है, कभी भी नहीं थी। ऐसी कोई कहानी नहीं। तुम्हारे साथ एक ही समस्या है कि तुम तब तक मानोगे नहीं जब तक तुम उसे देखोगे नहीं। लो आ गए, चलो खोदना शुरू करो। ये मैं खुद के लिए तो नहीं खोद रहा हूं ना? मेरे भाई यार, तू तो सच में पागल है। मैंने तुम्हें करते हुए देखा हो तो तुमने क्या देखा ल्यूक? बस कुछ सोल्जर्स कैमो गियर में जो लाशों के साथ मजाक कर रहे थे। तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे, क्योंकि कल्पना अक्सर सच्चाई से अच्छी कहानी होती है। लेकिन फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बुरे लोग थे, एक अच्छा निशाना लगा, लेकिन कभी भी कोई रोने नहीं आता जब मेरा आदमी मरता है। क्या फर्क पड़ता है? सच में? तो क्या तुमने मुझसे डेवी के बारे में कुछ भी पूछा ल्यूक? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो ना। मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई उंगली ना मिली तो तुम मुझे शूट कर दोगे और इसी गड्ढे में डाल दोगे। तुम जर्नलिस्ट मुझे सच में बौखला देते हो, जानते हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं बस एक उंगली के लिए किसी की जान ले लूंगा? क्योंकि ये एक सनसनी कहानी है और प्रॉब्लम भी यही है कि तुम इसे किसी को बताना नहीं चाहते। ऐसी कोई कहानी नहीं है ल्यूक।
तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम? अरे नहीं, मेरा कंधा। नहीं 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 नहीं, मेरी बंदूक भी गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कवरिंग फायर दूंगा और तुम उस घोड़े तक दौड़ोगे और वो एंटी गन लोगे और यहाँ दौड़ के आओगे और जो तुम्हें दिखाई दे उसे भून डालना। क्या? मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे गन चलानी नहीं आती है। वो अच्छा, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास 5 सेकंड है गन चलाना सीखने के लिए, समझे? अब चलो भी, तैयार हो? तुम्हें दौड़ना है, जाओ जाओ। तेरे साले, वहां टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आ ल्यूक। ल्यूक नीचे झुक जा। अब सुनो, मेरे कंधे की धज्जियां उड़ गई है। मैं तुम्हारी नजर बनूंगा, तुम्हें शूट करना होगा, समझे? नहीं नहीं, मैं गोली नहीं चला सकता, समझे? नहीं। क्या मतलब तुम गोली नहीं चला सकते? मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उसे कभी नहीं मार सकता। जो हो रहा है उसके बारे में सत्याग्रह करोगे, रुकेगा। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो मर जाएंगे। तुम्हें वो चेहरे नजर आ रहे हैं ऊपर? ध्यान से देखना, वहां चट्टानों के बीचों बीच एक चेहरा। हाँ देखा तुम्हें? हाँ हाँ दिख रहा है। तो अब गोली मारो साले को। ठीक है, लेकिन वो तो मीर साहब है। देखो बस तुम्हें एक ही काम करना है, गोली चलाओ। मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो उस्ताद मीर है। हाँ समझ गया, लेकिन अब तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा हो, समझे तुम? ये तो हमारा कैब ड्राइवर था। गोली मारो, मारो उसे, समझे? ओके। तुम देख रहे ना वो कहाँ है? वो एकदम सेंटर में है। देखो वो हम पर हंस रहा है, वो वही है और नाच रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बस ऊपर और थोड़ा दाएं पर है। हाँ नाचते रहे कमीने। ये क्या तुम्हारा एक भी निशाना नहीं लग रहा है? ये तो हद है यार। अब कितनी बुलेट्स बाकी है हमारे पास? सिर्फ एक। जीसस मैरी जोसेफ। ठीक है, अब ध्यान से ल्यूक। ठीक है। तेरी करने की यही सजा है दोगले। क्या हुआ? मैंने उसे मार दिया क्या? मार दिया? तुमने उसे जन्नत पहुंचा दिया सीधा। जन्नत पहुंचा दिया? सच में जन्नत पहुंचा दिया? सच में मैंने उसे मार दिया? क्या बात है, मैंने उसे मार दिया? हाँ तुमने उसे जन्नत पहुंचा दिया दोस्त। उसकी उंगलियों की माला पहनेगा। मार्टिन दोस्ती की खातिर सच में चला आया। पता नहीं क्यों मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया था, क्योंकि शायद वो कभी दोस्ती के लिए आया ही नहीं था। ये मेरा मुल्क है, जहां मन करे जा सकता हूं। बंदी के नाम पे फूकेगा? अफगान चरस।
सच में बहुत अच्छी है। अब घर जाने का वक्त आ गया है। मैं उंगलियां ढूंढना चाह रहा था। मैं हर जगह तर्क ढूंढता था। मैं सच चाहता था, लेकिन एलिटा सही थी। उसने कहा इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक आदमी को मार दिया। अगर आप यहां आते हैं तो अफगान के नियम से चलना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी हो।